गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विजय सिंहवाड़ा। बेटा आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने कन्वर्जन ऑफ डेटा पढ़ा था, अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट करा था और अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में हमने कन्वर्ट करा था। आज चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3, इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 3 तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करना है वो भी 3 तरीके से, और वो क्वेश्चन में बोलेगा कि हमको डेटा गिवन है तो बार ग्राफ बनाओ, बार ग्राफ के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट करवाएगा। दूसरा होगा हिस्टोग्राम, और तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगॉन बोल दो या पॉलीगन। तो हमको डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप आ गए, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज अभी हम सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। टाइप 1 जो कि है बार ग्राफ। बार ग्राफ तो आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल होता है। हिस्टोग्राम के अंदर हमारे क्वेश्चन में 3 टाइप बटे हुए रहेंगे। तो मेन आपका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो हिस्टोग्राम होता है। तो देखिए सबसे पहले बार ग्राफ, और बार ग्राफ के आपको एनसीईआरटी की बुक में 14.3 के अंदर बार ग्राफ का क्वेश्चन है। हमको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले सोल्व करा रहा हूँ। 1 और 2 आप उसको देख के सोल्व कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे रखी है और उनके क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ विनिंग सीट। क्या दे रखा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती। अब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है और बोला है कि इसका बार ग्राफ बनाइए। अब आपको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम क्या क्या दे रखे हैं, A B C D E F। क्या दे रखे हैं, A B C D E और F। ये पॉलिटिकल पार्टीज है और इन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी कितनी सीटें जीती है ये भी आपको गिवन है। पहले वाली ने जीती 75 सीट, 55, 37, 29, 55, 37, 29, 10 और 37, 10 और। अब ये आपको पॉलिटिकल पार्टीज की विनिंग सीट दे रखी है। अब आपको इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप जब ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, ये सीधा बनाए कि उल्टा बनाए एक बार देख लूं मैं। ओके, बिल्कुल सही है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ भी जो आपको दे रखा होगा, आपको यहाँ पर A B C D E F जो भी गिवन है ये आपको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। और जो विनिंग सीट कहने का मतलब ये XI होता है और ये FI होता है। तो XI हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एक बॉक्स को A मानना और फिर एक बॉक्स खाली छोड़ देना। पहले एक बॉक्स A, और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कितना है, 75। तो मैं यहाँ पर 10 का गैप ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो सबसे बड़ा नंबर 75 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने गैप ले लिया है यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखना, गैप लेते वक्त मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर दिखा है यहाँ पर 75, तो उस सबसे बड़े नंबर में 10 का डिवाइड कर दो। कितने का, 10 का डिवाइड करा तो कितना आया, 7.5। तो अब आप अपना गैप 7.5 से बड़ा ले सकते हो, उससे छोटा मत लेना। 7.5 से बड़ा, आप जैसे मैंने यहाँ पर 10 का गैप ले लिया। अब आपकी इच्छा है
मतलब कि 7.5 के आसपास ले लो, चाहो तो आप 5-5 का भी ले सकते हो या 10-10 का कर दिया, मतलब लेना आपको 7.5 के आसपास है, या तो 7.5 से कम ले थोड़ा सा, या 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा गैप ले। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप गैप सेलेक्ट कर लोगे। तो मैंने 10-10 का गैप सेलेक्ट कर लिया। तो पॉलिटिकल पार्टी ए कितनी विनिंग जीती? 75। तो पॉलिटिकल पार्टी ए, तो 75 कहाँ पर है? 70 और 80 के बीच में। तो ये ए ने जीती 75 सीटें और मैंने इसको शेड कर दिया। क्लियर? अब एक बॉक्स, जैसे पहला बॉक्स बन गया, अब अगला बॉक्स खाली छोड़ देना। आपका जो ग्राफ पेपर है उसमें बॉक्स बने हुए रहते हैं, क्योंकि बार ग्राफ की खासियत होती है कि एक बॉक्स हमेशा बार ग्राफ में खाली रहता है। तो फर्स्ट बॉक्स बन गया। अब बी कितना है? 55। तो एक बॉक्स खाली छोड़ देना, तो बी कितना आ जाएगा? 55। तो ये 50 और 60 के बीच में ले लीजिएगा, 55। और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि बार ग्राफ के अंदर एक बॉक्स बनता है, दूसरा बॉक्स खाली होता है, फिर अगला बॉक्स बनाना है, फिर अगला बॉक्स खाली छोड़ना है। ऐसे आपको बार ग्राफ बनाने होते हैं। तो अब अगला बॉक्स छोड़ दिया। सी कितना? 37। ये बॉक्स खाली छोड़ दिया और सी कितना आ गया? 37। और ऐसे एक एक करके शेड कर दीजिए। तो ये सी आ गया आपका 37। जैसे ए को, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे हम प्लॉट करते जाएंगे और एक के बाद एक गैप खाली, एक बॉक्स खाली छोड़ते जाएंगे। अब डी कितना आ गया? 29। तो 30 से थोड़ा सा कम, ये 30 से थोड़ा सा कम, ये 29 लिख दिया। और 29 के बाद कितना है? ये ए है, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। जैसे ई और एफ, ई कितना है? 10 और सी कितना है? 37। तो यहाँ पर अगर आपको दिख पा रहा हो देख के बना लीजिए, अगर नहीं दिख पा रहा तो खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड आपका कवर नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ई है 10, तो ये 10 बना दिया ई पर, और एफ पर है 37, तो ये एफ पर 37 बना दिया। तो इस तरीके से आपको जब बार ग्राफ बनाओगे तो बार ग्राफ के अंदर आपको क्या ध्यान देना है कि हमको जो नंबर गिवन है, एक नंबर बनाना है और दूसरा नंबर हमको खाली छोड़ना है। क्लियर है? एक बॉक्स बनाओ, दूसरा बॉक्स खाली छोड़ो, फिर तीसरा बॉक्स बनाओ, फिर चौथा खाली छोड़ो, फिर पांचवा बनाओ, फिर छठा खाली छोड़ो। और तो इसके याद रखिएगा बॉक्स कैसे बनाने हैं। पहला नंबर, फिर दूसरा खाली छोड़ना है, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा खाली छोड़ना है, फिर पांचवा नंबर, फिर छठा बॉक्स खाली छोड़ना है, फिर सातवां नंबर, फिर पहला, तीसरा, पांचवा, ये 7वां होगा, ये 9वां होगा और ये 11वां होगा। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। तो पहला बनाया, दूसरा खाली छोड़ा, फिर तीसरा बनाना है, फिर चौथा खाली छोड़ना है, फिर पांचवें नंबर के बॉक्स को बनाना है। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बार ग्राफ बहुत सिंपल डेटा है बेटा। मेन है आपका फ्रीक्वेंसी, सॉरी आपका है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम भी 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो हिस्टोग्राम के क्वेश्चन को अब हम करते हैं हमारे बोर्ड पर। हिस्टोग्राम नेक्स्ट टाइप क्या बताया मैंने आपको? हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के अंदर भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप 1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा, बाकायदा लिखा रहेगा, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। तो देखिए ड्रॉ ए हिस्टोग्राम के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ड्रॉ ए हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको सबसे पहले SFCI गिवन होगा और सिंपल FI गिवन होगा। तो टाइप 1 की पहचान अभी मैं आपको करना सिखा दूंगा कि CI और FI को क्या क्या होता है। तो इस टाइप का मैं टाइप 1 का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th, कौन सा करा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 5th। आपको CI दे रखा है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800,
800 से 900, 900 से 1000, 900 से 1000। और ऐसा ही कितना दे रखा है 1456 60, 1456 60, 86 74, 86 74, 62 48। अब टाइप 1 की पहचान सुनिए बेटा कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में टाइप 1 के क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ पर इन होगा इधर साइड में डिफरेंस देखोगे। टाइप 1 की पहचान है, सबसे पहले इसका डिफरेंस देखिए। डिफरेंस कैसे निकलता है 400 में से 300 को माइनस करा तो कितना निकला 100, 500 में से 400 को माइनस करा तो कितना निकला डिफरेंस, 600 में से 500 को माइनस करा 100। ऐसे सबका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका 100 आया, इसका भी डिफरेंस 100 आया, इसका भी 100 आया, इसका 100, इसका 100, इसका भी 100 और इसका भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबका डिफरेंस हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके करना। अगर ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है, डिफरेंस अनइक्वल आ रहा है, एक बात तो आपको ये देखनी है टाइप 1 की क्वेश्चन में कि डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। पहली बात याद रखिएगा टाइप 1 के क्वेश्चन में, वो भी हिस्टोग्राम में, डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अभी जब आप इसका लास्ट क्वेश्चन करोगे 14.3 का देख लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जब आप वहां पर निकालोगे डिफरेंस तो आपका वहां पर डिफरेंस अनइक्वल आएगा। तो टाइप 1 और वो वाला है आपका टाइप 3, तो ध्यान दीजिएगा ये टाइप 1 है और वो टाइप 3 है। टाइप 2 भी अभी बताऊंगा। तो जब डिफरेंस इक्वल आए, और दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि लोअर लिमिट और एक की लोअर और एक की अपर हमेशा इक्वल होनी चाहिए। एक की लोअर और दूसरे की अपर हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो टाइप 1 का नाम क्या बना, कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस एंड सॉरी देखो अपर और लोअर, अगर एक की लोअर और एक की अपर इक्वल है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। तो आप इसको पढ़ोगे कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। क्या पढ़ोगे, कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। तो ये है टाइप 1 की पहचान, कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। तो कंटिन्यूअस का क्या पढ़ोगे, ये दोनों इक्वल दिखे, एक की लोअर लिमिट और एक की अपर लिमिट। तो ये है आपका टाइप 1 कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। अभी जब मैं टाइप 2 कराऊंगा तो आपको ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा, क्लियर है। तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। तो टाइप 2 का नाम क्या रखूंगा मैं, डिसकंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। और टाइप 1 क्या है, टाइप 1 का नाम है कंटिन्यूअस डेटा विद इक्वल डिफरेंस। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक इसको पढ़ा है, यहाँ पर जो आप जिगजैग बोलते थे उस जिगजैग का नाम अब यहाँ तक चेंज कर दीजिए। जिगजैग को एक्चुअल में बोला जाता है किंक, KINK, किंक। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो नाम गलत था, आपको बताया गया था कि बेटा इसको जिगजैग कहते हैं, तो इसको जिगजैग नहीं उसको किंक कहते हैं। और ये आपको मैं बता देता हूँ, ये नाम आपको मिलेगा कहाँ पर, आपकी बुक में दे रखा है ये वर्ड, पेज नंबर 250 पर देखिए। नोट इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसकी लास्ट लाइन, पेज नंबर 250, पेज नंबर 250 आपकी एनसीईआरटी की, वहां पर देखिएगा इसका जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वहां पर आपको दिखेगा ये नाम किंक। तो ये किंक कब बनता है, जब कभी भी CI, जब कभी भी क्लास इंटरवल 0 के अलावा किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे ये अलग, अभी आपका CI कहां से स्टार्ट हो रहा है, 300 से। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट होता है
तो किंक हमको नहीं बनाना होता है। किंक कब बनता है? जब क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो। किंक कब बनता है? जब क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो। तो अभी क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं है, तो मतलब हमको किंक बनाना है। और अब ये CI के सभी नंबर, जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको यहाँ पर प्लॉट कर दो। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और लास्ट क्या दिख रहा है? 1000। तो CI पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, चाहे वो लोअर में हो या अपर में हो, सभी नंबर को हमको यहाँ पर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। और जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने अभी आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है? 86, और 10 का डिवाइड करा तो 8.6, तो 8.6 के आसपास। तो 10-10 का गैप लेना आपको सही रहेगा। यहाँ पर 50, 60, 70, 80, 90। तो अब आपको क्या करना है? 300 से 400 पर देखना है 14। तो 300 से 400 पर आपको कितना बनाना है? 14। तो 10 और 20 के बीच में। और याद रखिएगा, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में एक बॉक्स का गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये हिस्टोग्राम का कंसेप्ट है। 400 से 500 पे कितना देखना? 56। तो 400 से 500 पे कितना देखना है? 56। तो 400 से 500 पे देखा आपने 56। तो ये देखिए, एक बॉक्स के जस्ट बाद अगला बॉक्स आपको जोड़ के लिखना है। 500 से 600 पे कितना जाना है? 60। तो 500 से 600 पे कितना जाना है? 60। 500 से 600 पे आप गए 60 और ऐसे शेड कर दीजिए। 600 से 700 पे कितना? 86। 600 से 700 पे 86, 80 और 90 के बीच का पॉइंट कितना आया? 86। या आप 86 को शेड कर दीजिए। 700 से 800 पे कितना आना है? 74। तो 700 से 800 का आना है आपको 74। तो 70 और 80 के बीच का पॉइंट ले लीजिए। 74। तो 70 और 80 के बीच का गैप ले लिया। 800 से 900 पे कितना? 62। तो 62 कहाँ दिख रहा है? ये रहा 60 और ये रहा इधर थोड़ा सा ऊपर 62। और ऐसे ये गैप ले लीजिए आप। 900 से 1000 के बीच में आपको आना है 48। 48 50 से थोड़ा सा छोटा है, ये 48। तो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोग्राम के अंदर एक गैप, एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का। तो हिस्टोग्राम का ये हमारा टाइप 1। तो टाइप 2 और टाइप 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ हिस्टोग्राम के। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।